रूसो के विचार हैं कि आदिम अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र, समान व प्रसन्न था। धीरे धीरे सभ्यता के विकास के साथ अन्य कई चीजों का विकास हुआ। यानी कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, चीजें बदलती गई। उसने कहा कि इस विकास के क्रम में सभ्यता का विकास कई संस्थाओं जैसे कि राज्य, समाज, धर्म आदि का विकास हुआ। वहीं संपत्ति की अवधारणा का विकास हुआ। इस संपत्ति की अवधारणा के विकास में असमानता का जन्म हुआ और संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य अथवा राजा जैसी संस्था का जन्म हुआ। यानी कि राजा व लोगों के बीच जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक समझौता हुआ। दूसरे क्रम में देखेंगे कि सभ्यता के विकास के साथ जो राज्य, समाज और धर्म का विकास हुआ था, उसने कई बंधन आरोपित किए, जबकि व्यक्ति पहले स्वतंत्र पैदा हुआ था। इन सब समस्त विकास क्रमों का परिणाम यह रहा कि मनुष्य की स्वतंत्रता व समानता चली गई और साथ ही मनुष्य विभिन्न प्रकार के बंधनों से जकड़ गया। रूसो के उपायों को हम जानेंगे कि रूसो क्या कहता था, इसके क्या उपाय थे। वो कहता था कि व्यक्ति पुनः आदिम अवस्था में लौट जाए या फिर सामाजिक संविदा का सिद्धांत पालन करे। तो जानेंगे कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत क्या था। मनुष्य प्राकृतिक अवस्था की ही तरह स्वतंत्र व सुरक्षित रहे। इस क्रम में रूसो ने अपने सामाजिक संविदा का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के तहत समुदाय के सभी लोग एक समझौते के द्वारा आपस में जुड़ते हैं और यह कोई राजनीतिक समझौता नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता संपूर्ण समुदाय की होती है और संपूर्ण समुदाय के विभिन्न नियमों व नीतियों का निर्धारण सामान्य इच्छा के अनुसार होता है। ये सामान्य इच्छा जो जनरल विल है।